एक्सरसाइज 3C जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड है, उसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। तो एक एक कर कर हम सारी प्रॉब्लम्स ले लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है। 3x minus 2y हाँ जी, equal -3, दूसरी इक्वेशन। 4x plus 3y हम्म, equal 47। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सिस्टम बताया था इसका काम करने का कि आप पहले b1 और b2 की वैल्यू लिखते हैं। b1 है -2, b2 है 3। फिर आप c1 और c2 की वैल्यू लिखते हैं, -3 और 47। उसके बाद आप a1 और a2 की वैल्यू लिखते हैं, 3 और 4। उसके बाद फिर से b1 और b2 की वैल्यू लिखते हैं, -2 और 3। जो सिस्टम आपको बताया था उसी को फॉलो करके चलेंगे हम। सबसे पहले हम लिखते हैं x अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 47 2 जा 94, फिर -3 इंटू -3 -9, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू y अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे, -12, उसके बाद फिर -47 3 जा करेंगे हम, कितना आ गया 141। सर सी -3 ये 3 है। सी हमारे पास ये, यस सर। सर दोबारा वो चेक करो। इक्वेशन में इक्वल के पहले है। हाँ तो उधर जाकर -3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद -1 अपॉन दिस इंटू दिस, तो 9 हो गया, और दिस इंटू दिस तो -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास x अपॉन -85 इक्वल्स टू y अपॉन -153 इक्वल्स टू -1 अपॉन 17। आप इसे एक बार इसके साथ लेंगे और एक बार इसे इसके साथ लेंगे, -85 ऊपर जाकर +85 हो जाएगा, तो 85/17 इज द वैल्यू ऑफ x। कैंसिल आउट हो गया 5 पर, तो x की वैल्यू आपको 5 मिल गई। y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 153/17। अच्छे से समझ लें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी। तो आपको मिल गई y की वैल्यू 9। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या दिया है। सही है ये सर। हाँ उदित सर बताइए। सर मैंने सर ऐसे किया है सर, जो सी ऐसे मैंने लेफ्ट पे रख लिया उसको, और सर वहां पे सर जो यहाँ पे लिखा हुआ है -1 से मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। बिल्कुल ठीक, मैंने बताया था आइदर यू कैन टेक दीज टू वैल्यूज टू द राइट ऑफ द इक्वल साइन एंड पुट -1 हेयर, और यू कैन टेक दीज टू वैल्यूज टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन एंड पुट +1 हेयर। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बोथ मेथड्स आर करेक्ट, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। x/6 plus y/15 x/6 plus y/15 equal 4, इक्वल्स टू 4 जी। x/3 minus y/12 y/12 इक्वल्स टू 19/4। 19/4। Yes sir. Here we take LCM of 15 and 6। 15 और 6 का LCM हमारे पास 30 आ जाएगा। 30 को 6 से डिवाइड करा तो 5x हो गया ऊपर, 15 से करा तो 2y हो गया। 30 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 30 4 जा 120 आ गया हमारे पास। फिर हमने 12 और 3 का LCM ले लिया तो वो 12 आ गया हमारे पास। यहाँ पर आ गया ऊपर 4x माइनस वाई, 12 को ऊपर भेजा, 4 से 12 कटा 3 पर, 19 3 जा कितना हुआ 57। हाँ जी, Yes यहाँ तक ओके। यस सर। yes sir. अब
इसके बाद आपको वही अप्लाई करना है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, फिर आप x के अपॉन में लिखेंगे। तो जब आप x के अपॉन में लिखते हैं तो B1 की C2 से मल्टीप्लाई होती है, 2 इंटू 57 कितना हो गया, 2 इंटू 57 1114 114, फिर माइनस 1 की 120 से होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 120 आ जाएगा, इक्वल्स टू y अपॉन, आप लोग वो ऊपर लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर y के अपॉन में लिखते हैं तो इसके अगले वाले से, यानी कि c से पहले इधर मल्टीप्लाई होती है, 120 4 जा 480 और माइनस 57 5 जा कितना हुआ, 285 285 285 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बेटा। फिर माइनस 1 के अपॉन में लिखेंगे आप पहले, तो इसे छुपा लिया, अगले वाले से यहाँ मल्टीप्लाई होती है, -5 फिर -4 2 8, तो आपके पास आ गया x अपॉन, इन्हें ऐड कर दिया आपने, 234 x अपॉन 234 इक्वल्स टू y अपॉन 195 195 इक्वल्स टू -1 अपॉन -13, माइनस गेट कैंसिल बाय माइनस, हम इसे ऊपर भेज देंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ गई 234 अपॉन 13, और बेटा जी y की वैल्यू आ गई 195 अपॉन 13, ये कैंसिल आउट हो गया 15 पर, और ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास 18 पर। चेक करिए, x 18 आ रहा है और y 15 आ रहा है। यस सर। यस सर। yes sir ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। कोशिश करें अननेसेसरी माइक ना खोलें, बाद में फिर आप ही लोगों को प्रॉब्लम होती है किसी को अगर रिकॉर्डिंग देखनी होती है। जी हाँ, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या कहता है। 1 अपॉन x प्लस 1 1 अपॉन अपॉन y x प्लस 1 अपॉन y इक्वल 7। जी 2 अपॉन x प्लस 3 2 अपॉन अपॉन y x 3 अपॉन y इक्वल 17। 17। मेरे बच्चे, मैंने आपको ये बताया था कि when variables are in the denominator then you have to consider that variables in the form of another variable। तो 1 अपॉन x को u ले लिया, 1 अपॉन y को v ले लिया, इक्वेशन आ गई u प्लस v इक्वल्स टू 7। दूसरी इक्वेशन आ गई 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 17। फिर वही b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 की वैल्यू लिख लेंगे, u अपॉन v अपॉन और -1 अपॉन। जब आप u के अपॉन में लिखते हैं x के मतलब पहले वाले के, तो इसे छुपा लो इसके अगले वाले से, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, 1 इंटू 17 17, 3 7 जा 21। फिर v अपॉन जब लिखते हैं तो v को छुपा लो उसके ठीक अगले वाले से, आप वैसे लिख लेना गलती नहीं होगी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, v को छुपाया ठीक उसके अगले वाले से, ऊपर से नीचे पहले माइनस नीचे से ऊपर, उसके बाद फिर -1 अपॉन लिखते हैं तो इसे छुपाया इसके अगले वाले से, यानी कि इधर से, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 3 जा 3 2 1 जा 2, ये आ गया हमारे पास। तो ये आपको मिला u अपॉन -4 इक्वल्स टू v अपॉन -3 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो u की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो v की वैल्यू आ गई 3। अब u और v की हेल्प से आप रेसिप्रोकल करके x और y निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब x हो गया 1/4 और y हो गया 1/3। जरा चेक करना आंसर क्या है। सही है ये। सर ये एक्स वाई की वैल्यू कैसे आई? बेटे यहाँ से आई ना, 1 अपॉन एक्स u के इक्वल है, ओके सर। 1 अपॉन एक्स u के इक्वल है, u की वैल्यू 4 है,
आपने इसको उल्टा करा तो x की वैल्यू इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये सिस्टम होता है इसके अंदर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 10। रीड दैट प्लीज। 5 upon x plus y 5 upon x plus y minus 2 upon x minus y 2 upon x minus y equal -1. equals to -1. Next equation है 15 upon x plus y 15 upon x plus y plus 7 upon x minus y बिल्कुल equal 10. 10। हाँ बेटा, फिर वेरिएबल अपॉन में आ रहे हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u कहा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v कहा। तो पहली इक्वेशन हो गई 5u माइनस 2v इक्वल्स टू -1। दूसरी इक्वेशन 15u प्लस 7v इक्वल्स टू 10। फिर वही a1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 की वैल्यू लिख लेंगे, जैसे सिखाया था वैसे ही करना। आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो गलत कर दोगे। -2 7, इसमें u v या x y कभी मत लेना। b1 b2 c1 c2 a1 a2, उसके बाद फिर से b1 b2, ये आ गया। आप इसे सिंप्लीफाई करें। आपने इसे लिखा u अपॉन, हाँ बेटा, u अपॉन क्या आएगा, दिस इनटू दिस, -20 फिर माइनस के 7 तो +7 हो गया, इक्वल्स टू v अपॉन दिस इनटू दिस -15, फिर उसके बाद माइनस फार्मूले का दिस इनटू दिस -50, इक्वल्स टू -1 अपॉन दिस इनटू दिस 35 माइनस के 30 तो +30 हो गया। ये आपको मिला u अपॉन -13 v अपॉन माइनस के 65 इक्वल्स टू -1 अपॉन 65। उसके बाद आप इसे ऊपर भेज देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u तो आ गया 13 अपॉन 65 और बेटा जी v आ गया 65 अपॉन 65। तो यहाँ से u कितना मिला हमें, 1/5 बिल्कुल ठीक, u आ गया 1/5 और v आ गया 1। u और v दोनों की वैल्यू आ गई। अब u और v की दोनों की जो वैल्यू आपको मिली है, ध्यान दीजिए आप, जो u और v की आपको वैल्यू मिली है इसके अंदर, उसकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे तो x प्लस वाई तो 5 हो गया और x माइनस वाई 1 हो गया। इन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर लो क्योंकि एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा चुके हम। 2x इक्वल्स टू 6 x 3 आ गया। इसे उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू बेटा 2 आ गई। चेक करिए आंसर प्लीज। सही है ये। ये था क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम थी हमारी क्वेश्चन नंबर 11। समझिए ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। ax upon b ax अपॉन b minus by upon a by अपॉन equal a plus b. a प्लस b। दूसरी इक्वेशन ax minus by ax माइनस by equal to ab. 2ab। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। मैंने आपको बताया था अगर ab अपॉन में है या 2 3 अपॉन में है या कोई नंबर अपॉन में है तो आप एलसीएम लेंगे। वेरिएबल अपॉन में है तो लेट करते हैं। तो आपने यहाँ पर एलसीएम लिया, इस इक्वेशन का एलसीएम कितना होगा, ab। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ये हो गया a² x माइनस b² y अपॉन का ab है, उसकी मल्टीप्लाई दोनों से करी a² b प्लस ab²।
दूसरी इक्वेशन ax माइनस by इक्वल्स टू 2ab। नाउ दीज आर द टू इक्वेशंस। सिस्टम वही है काम करने का, चेंज कुछ नहीं है। वही आपने पहले b1 b2 की वैल्यू लिख ली। b1 की वैल्यू है माइनस बी स्क्वायर, b2 की वैल्यू है माइनस बी। फिर आपने c1 c2 की वैल्यू लिख ली, a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर और 2ab। फिर आपने a1 a2 की वैल्यू लिख ली, a स्क्वायर और a। फिर आपने b1 b2 की वैल्यू लिख ली, माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी। सारी वैल्यूज आपने मेंशन कर ली। उसके बाद आप लिख रहे हैं x अपॉन, ध्यान दीजिएगा, x अपॉन इसकी मल्टीप्लाई तो इससे, तो माइनस के 2ab क्यूब हो गया ये। फिर माइनस फॉर्मूले का और माइनस बी की इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो गया, और बी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। मल्टीप्लाई तो सबको करनी आती है ना, या वो भी बताऊं? यस सर। यस सर। इक्वल्स टू वाई अपॉन, अब ध्यान दीजिए अगला, इसकी मल्टीप्लाई तो इससे, ये आ गया ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी इससे माइनस 2a क्यूब बी। उसके बाद इक्वल्स टू -1 अपॉन, बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, माइनस ए स्क्वायर बी, इसकी इससे करी तो माइनस तो फॉर्मूले का, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये आ गया ए बी स्क्वायर। यहां जरा एडजस्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या मिला। एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ही, एक ए बी क्यूब में से दो ए बी क्यूब चले गए, तो माइनस ए बी क्यूब बच गया क्या? यस सर। ऐसे ही बेटा जी वाई अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये रहा, एक ए क्यूब बी में से दो ए क्यूब बी चले गए, तो माइनस ए क्यूब बी बच गया। अब यहां देखो, -1 अपॉन ये लिखा है हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर बी माइनस का। प्लस वाली टर्म पहले लिख दी, माइनस वाली टर्म बाद में लिख दी। अब सिर्फ कॉमन लेने का काम बचा है। इन दोनों से क्या कॉमन है? ए बी। ए बी स्क्वायर। सर ना किन ना ना, दोनों ए से? स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर तो है ही नहीं। इसमें स्क्वायर कहाँ है? एक के पास ए स्क्वायर है, एक के पास ए है, एक के पास बी स्क्वायर है, एक के पास बी क्यूब है, तो एक ए कॉमन है और एक बी स्क्वायर कॉमन है। यहां से ए चला गया, एक बी स्क्वायर चला गया, खाली ए यहाँ रह गया, माइनस ए चला गया, बी स्क्वायर चला गया, खाली बी यहाँ रह गया। कोई परेशानी? नो सर। सिर्फ कॉमन लिया है और कुछ भी नहीं किया। ध्यान दीजिए दोबारा से, यहाँ पर यहाँ दो ए हैं, यहाँ तीन ए हैं, तो ए ए स्क्वायर स्क्वायर बी। कॉमन है और एक बी कॉमन है। अंदर बच गया बी माइनस ए। इधर देखिए, -1 अपॉन एक ए कॉमन है, एक बी कॉमन है, अंदर बच गया बी माइनस ए। यहां तक कोई परेशानी? नो सर। नो सर। अब यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट है। हमें पहले और तीसरे को लेना है, दूसरे और तीसरे को लेना है। ध्यान दीजिए कैसे। एक बार इसे इसके साथ ले रहे हैं, x अपॉन ये लिखा है बेटा ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट में है a माइनस बी, जिसे हमने इक्वल लिया माइनस बी अपॉन ए बी और ब्रैकेट में b माइनस ए। इसे ऊपर भेज रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस, पहले से है एक a है, 3 b हो गए और a माइनस बी। नीचे एक ए बी है, एक बी माइनस ए है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये भी ए माइनस बी हो जाएगा? हाँ जी, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी ए माइनस बी हो जाएगा। यस सर। यस सर।
अब a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एक a से एक a कट गया, एक b से एक b कट गया, x की वैल्यू b स्क्वायर आ गई। सर न्यूमरेटर में b कहाँ से आया? b कहाँ से आया? b था नहीं क्या वहां पे? ओ हो सॉरी, सर यहाँ पे -1 था। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे b नहीं था, तो ये b स्क्वायर रहेगा, एक b कट जाएगा, तो ये वैल्यू b देगा। देखें ध्यान से, x की वैल्यू b आ गई हमारे पास। क्लियर यहाँ तक? जैसे मैंने sir. x को इक्वेट करा, ऐसे अब इसे इक्वेट करेंगे y वाले को। देखिए ध्यान से, तो y अपॉन लिखा है a स्क्वायर b और ब्रैकेट में है b माइनस a, इधर है -1 अपॉन ए बी और b माइनस ए, ये लिखा है हमारे पास। फिर वही इसे ऊपर ले जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में b माइनस ए। अब की बार माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b माइनस ए सेम है, कट गया, b से b कट गया, a से एक a कट गया, y की वैल्यू आ गई -a। चेक करिए, x की वैल्यू b और y की वैल्यू -a। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 11। देखो एडजस्टमेंट है, सिर्फ दिमाग में ध्यान रखकर आपको काम करना है। जहां जरा सी गलती हुई समझ लो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जैसे मेरे से भी अभी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? पढ़िए। 2ax plus 3by 2ax plus 3by equal a plus 2b. a plus 2b 3ax plus 2by equals to 2a plus b। yes. ये दो इक्वेशंस हैं भाई हमारे पास, इसे सॉल्व करना है। वही b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x अपॉन, जब x के नीचे लिखते हैं तो x वाले को छुपा लेते हैं, अगले वाले के ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 3b की मल्टीप्लाई 2a प्लस b से, और फिर माइनस 2b की मल्टीप्लाई a प्लस 2b से, फिर इक्वल्स टू y अपॉन लिख रहे हैं हम। तो जब y अपॉन लिख रहे हैं तो y वाले को छुपा लेंगे, अगले वाले के ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, यानी कि 3a की मल्टीप्लाई होगी a प्लस 2b से, फिर माइनस 2a की मल्टीप्लाई होगी 2a प्लस b से। इतने तक कोई परेशानी किसी को? No sir. हाँ जी, प्लस 2b से, फिर माइनस 2a की a प्लस 2b से, इक्वल्स टू -1 अपॉन, तो इसे छुपा लेंगे अगले वाले से, यानी कि इसके इससे 2a की मल्टीप्लाई 2b से माइनस 3a की मल्टीप्लाई 3b से। करिए सर सिंप्लीफाई इसको, क्या बैठेगा, ध्यान दीजिए। x अपॉन, देखिए यहाँ पर ये आ गया 3 2 जा 6ab प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू y अपॉन स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इक्वल्स में लिखा है आगे -1 अपॉन 4ab माइनस 9ab। बताओ भाई, इसे एडजस्ट कर रहा हूं, x अपॉन 6ab में से 4ab चला गया, बचा 2ab, 3b स्क्वायर में से 4b स्क्वायर चला गया तो माइनस का b स्क्वायर, फिर y अपॉन 6ab में से 2ab चला गया, बचा 4ab, 3a में से 4a स्क्वायर चला गया तो माइनस a स्क्वायर, -1 अपॉन ये बचा माइनस के 5ab,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी, अब इन्हें इक्वेट Excuse me, कर रहे sir. हैं। हाँ जी बताइए। सर x अपॉन -4ab कैसे आया? एक्स अपॉन -4ab सर पहले। ये यस सर। 2 आना था क्या यहाँ पे? यस सर 2 आना है सर। ये बाय मिस्टेक आया ये, कोई बात नहीं। चलो जाग रहे इसका मतलब तुम। चलिए जी, ये आ गया 4ab माइनस बी स्क्वायर यहाँ, 4ab माइनस ए स्क्वायर यहाँ, 5ab यहाँ। अब इसे इसके साथ लेंगे और इसे इसके साथ लेंगे, इसे ऊपर भेज दें और इसमें से b कॉमन ले लें। अंदर बचा 4a माइनस बी और नीचे लिखा हुआ है 5ab। ऐसे ही इसे ऊपर ले गए, a कॉमन ले लिया, 4b माइनस ए अपॉन 5ab। यहाँ b से b कट गया, यहाँ a से a कट गया। जरा चेक करें, x की वैल्यू 4a माइनस बी अपॉन 5 है, और ऐसे ही आप y की वैल्यू देख लें, वो है 4b माइनस ए अपॉन 5 है। a से a कटा, Yes, sir. यहाँ पर a, b से b, a से a कटा, b बचेगा ना। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। Yes. देखो जी, अब जरा आंसर टैली करो क्या आ रहा है। सही है यार। सही है। परफेक्ट है जी। यस सर। इसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया आपका इसमें भी, 13, उसे भी समझ लीजिए। तरीका यही है काम करने का, अलग अलग मेथड कोई नहीं है। ये नहीं कि कोई अलग से मेथड आने वाला है, यहाँ पर सेम प्रोसेस चलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पढ़ बेटा। a अपॉन x माइनस b अपॉन y a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इक्वल 0। चलो, ab स्क्वायर अपॉन x ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस a स्क्वायर b अपॉन y ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लिखा है बेटा। तो वही सिस्टम वही है, जहाँ वेरिएबल अपॉन में आ गया आप वही लेट करेंगे। 1 अपॉन एक्स को u ले लेंगे, 1 अपॉन वाई को v ले लेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आप मेंशन कर लेना। ए यू माइनस बी इंटू वी इक्वल टू 0, ए बी स्क्वायर इंटू यू प्लस ए स्क्वायर बी इंटू वी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर वही आप u अपॉन लिखेंगे। जी हाँ, u के अपॉन में लिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी 0 से करी तो 0 हो गया। हाँ जी, क्लियर। यस सर। फिर उसके बाद v के अपॉन में लिख रहे हैं तो इसे छुपा लेंगे अगले वाले के ऊपर से नीचे, तो 0 आया पहले, 0 इंटू समथिंग 0, फिर माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग पूरा लिख के कर लेना अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है। फिर माइनस 1 अपॉन दिस इंटू दिस, तो ये हो गया a क्यूब b, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी क्यूब। हाँ जी, इसे उसके साथ भेज दिया तो u की वैल्यू माइनस माइनस प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे से कॉमन लिया, इसमें से ए बी कॉमन है, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इसे इसके साथ लिया, v की वैल्यू a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में से ए बी कॉमन है, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b से b कैंसिल हुआ, ब्रैकेट से ब्रैकेट, a से a कैंसिल हुआ, ब्रैकेट से ब्रैकेट। u की वैल्यू 1 अपॉन a आ गई, तो इसका मतलब x तो a हो गया रेसिप्रोकल करके। v की वैल्यू 1 अपॉन b आ गई, इसका मतलब y b हो गया रेसिप्रोकल करके। चेक करिए आंसर क्या आ रहा है। सही है यार। तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 13C, सॉरी 3C, जो कि RS अग्रवाल की 3C एक्सरसाइज है, उसके सारे डाउट्स हो गए कंप्लीट।